हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि कल सुबह इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे एकदम सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे चल रहा था। और लेट नाइट की अगर बात कर ले या फिर आप सुबह सुबह भी बोल सकते हो, 4 साढ़े 4 बजे अगेन एक व्यक्ति ने एक बम फोड़ दिया जिसका नाम है टैरिफ बम। यस दोस्तों, ट्रंप की अगर बात करें तो हर किसी को अभी पता ही है कि फार्मा सेक्टर के ऊपर फाइनली उन्होंने यहाँ पे टैरिफ यहाँ पे लगा दिया है, घोषणा यहाँ पे कर दिया। और वो भी टैरिफ कितना है, 100% का टैरिफ। यस दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलने वाला है। मतलब पहले तो न्यूज़ क्या है उसको हम कवर करेंगे। दूसरा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि सर टैरिफ कुछ ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक क्या बोला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई चिंता मत करना, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि ये क्या होता है। एग्जाम्पल भी दे दूंगा, आपके घर में भी वो चीज़ें मिलेंगी, तो आपको डेमो भी यहाँ पे मिल जाएगा। एक्सपीरियंस चाहो तो आप कर सकते हो। तीसरा, यस कुछ चीज़ों को लेकर एग्जेम्पशन दिया है। मतलब देखिए 100% टैरिफ तो लगेगा, बट ट्रंप ने बोला है कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, ये चीज़ करते हो तो आपके ऊपर टैरिफ नहीं, 100% टैरिफ नहीं, आप माफ हो। तो वो कौन है, वो कौन सी कैटेगरी है। एंड चौथा कि सबसे बड़ा फियर इंडियन मार्केट में अगर देखा गया फार्मा सेक्टर को लेकर इम्पैक्ट की बात, एंड किस चीज़ का डर है, ये सारे 4-5 पॉइंट्स में आपको क्लियर कट यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी। मतलब 100% टैरिफ, ठीक है, ये किसके ऊपर लगने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा गणित है, ठीक है। अमेरिका, ठीक है, ये जो देश है, अमेरिका में जो भी अभी दवाई भेजेगा उसके ऊपर 100% टैरिफ लगने वाला है। बट वो टैरिफ लगेगा दोस्तों अप्लाई टू अ ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मा इंपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर लगने वाला है, ब्रांडेड एंड पेटेंटेड यहाँ पे दवाइयों के ऊपर 100% टैरिफ यहाँ पे लगने वाला है। आई नो आपका डाउट होगा ये ब्रांडेड पेटेंटेड क्या, आऊँगा भाई उसके ऊपर। जितना बोल रहा उतना प्रॉपरली सुन लेना, ठीक है। पहले क्या समझ में आया, यस इस चीज़ के ऊपर टैरिफ लगने वाला है कि ब्रांडेड एंड पेटेंटेड के ऊपर। किसके ऊपर नहीं लगने वाला है, तो दो चीज़ें ट्रंप ने बोली है, इन चीज़ों के ऊपर नहीं लगेगा। उसमें से पहला है तो दोस्तों जेनरिक दवाइयों के ऊपर नहीं लगेगा। बट क्या ट्रंप ने ऐसा बोला है, तो दोस्तों एक्चुअल में उन्होंने ऐसा क्लियर कट बोला नहीं है, नॉट क्लियरली कवरिंग जेनरिक येट। ठीक है, मतलब जो उन्होंने यहाँ पे बात बोल दी कि 100% टैरिफ यहाँ पे लगेगा, उसमें उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग के ऊपर तो बॉस 100% टैरिफ है, बस इतना ही बोल दिया है। ठीक है, अब जो दूसरा जेनरिक रहता है उसका नाम तो नहीं लिया है, तो इसीलिए लोग मान के चल रहे हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे टैरिफ एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। सो ये दो में से एक हो गया। नॉट एप्लीकेबिलिटी की अगर बात कर ले, कौन सा, कि जेनरिक के ऊपर नहीं लगने वाला है। एंड दूसरा अगर हम लोग बात कर ले तो ब्रांडेड एंड पेटेंट के ऊपर लगेगा, फिर भी आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में है तो। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप ब्रांडेड पेटेंटेड से रिलेटेड काम करते हो तो हमारे देश में आके काम करो, ये ट्रंप ने यहाँ पे बोल के रखा हो। या फिर इवन दो अगर आपने यहाँ पे बिल्डिंग मतलब बिजनेस बनाना यहाँ पे स्टार्ट भी किया है, ठीक है, अभी तक आपकी पूरी फैक्ट्री रेडी भी नहीं हुई है, बट अगर आपने सिर्फ स्टार्ट भी किया है तो भी आपको के ऊपर यहाँ पे टैरिफ नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे खोल दो, यही कहने की वो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। ठीक है, मतलब कौन सी चीज़, जिस चीज़ को लेकर आपको डाउट यहाँ पे आ रहा है, यस ब्रांडेड एंड ये जो जेनरिक, ये जो बातें यहाँ पे बोली जा रही है इसमें फ़र्क क्या है। क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने देखा जेनरिक के ऊपर तो नहीं है टैरिफ, ठीक है, अभी तक तो नहीं है, ब्रांडेड के ऊपर है। बट अगर इस पे ऊपर नहीं चाहिए तो एक क्या काम करना पड़ेगा, अमेरिका में जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलो, तो चलो आपको भी माफ़ किया जाएगा। बट इनका अंतर क्या है भाई, डिफरेंस क्या है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, नाम की तरह ही है। ठीक है, आप नॉर्मल सोचो, ठीक है, ये ड्रग्स भी छोड़ दो, ड्रग्स मतलब दवाई ही रहती है, जेनरिक एंड ब्रांड। ठीक है, नॉर्मली आपको समझ में आएगा। चलो एग्जांपल ही दे देता हूँ। चलो यहाँ पे जैसे कि ये एक टी शर्ट है, ठीक है, अब ये जो टी शर्ट हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, ये क्या टी शर्ट है, ये जनरल टी शर्ट है, नॉर्मल टी शर्ट। अरे भाई कोई भी सिल सकता है ना टी शर्ट, ठीक है, आपके पास वो
नॉर्मली चीज़ यहाँ पे रॉ मटेरियल होना चाहिए। आपने वो टी शर्ट यहाँ पे बना दी, आप देखते हो ना रास्ते के ऊपर आपको कितने सारे टी शर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और उसका प्राइस भी कितना होगा, मान लो ऐसे ही बोल देता हूँ 100 रुपया। तो ये हो गया दोस्तों नॉर्मल टी शर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, एक चीज़ कर देता हूँ मैं, क्या करता हूँ, ये देख लो, यहाँ पे मैंने एक साइन लगा दिया। यस, ये कौन सा साइन है, नाइकी का साइन, आपको तो पता ही है नाइकी एक कंपनी है, ठीक है, उसका साइन यहाँ पे मैंने लगा दिया। साइन लगा दिया मतलब आप समझ लो, तो ये क्या हो गया, ब्रांडेड हो गया भाई, और इसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, 100 से 1000 हो गया, ठीक है। बस यही फर्क है दोस्तों जेनरिक और ब्रांडेड में। मतलब अगर मैं आप लोगों के सामने डिफरेंस रख दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंग्रेडिएंट की बात कर ले, नो डिफरेंस एट ऑल दोनों चीज़ों में भाई। और क्या रहेगा, दोनों चीज़ में अंदर तो सेम ही मिर्च मसाला है, ठीक है, बट यहाँ पे प्राइस का अंतर हो जाता है। ब्रांडेड में भाई हायर कॉस्ट और जेनरिक में लोअर कॉस्ट। जो शर्ट टी शर्ट का एग्जांपल दिया वही समझ लो, ठीक है। वैसी ही चीज़ रहती है। मोबाइल फ़ोन ले लो एग्जांपल, नॉर्मल मोबाइल फ़ोन 5000 में मिल जाता है, वही एप्पल की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे बस यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट फिर भी यस, ब्रांड में एक चीज़ क्या होती है कि लोग मान के चलते हैं भाई कि चीज़ें एकदम परफेक्ट होगी, ठीक है, बाकी चीज़ों में कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जेनरिक चीज़ें आपको ढेरों सारे मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी मिल जाएगी, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा देके ब्रांडेड खरीदना थोड़ा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन पॉइंट क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर ही ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया, 100% टैरिफ लगा दिया। और जो जेनरिक दवाई है, ठीक है, उसको लेकर अभी तक कुछ नहीं बोला है, मतलब मान के चल रहे लोग कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अभी इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ, ब्रांडेड एंड जेनरिक दवाई मतलब क्या, आपको घर में भी ये मिल जाएगी। जैसे कि ये दवाई तो आपको पता होगी, यस, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये देखो, या फिर अगर आपको बुखार आता है तो आप ये दवाई लेते हो यूजुअली। देन अगर आपको सर दर्द होता है तो आप ये दवाई लेते हो, ठीक है। आपको पता है ये एक्चुअल में ये दवाई कौन सी है, ठीक है, तो दोस्तों इसको बोला जाता है एक्चुअल में पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल, ठीक है। तो पैरासीटामोल ये एक एक्चुअली जनरल चीज़ यहाँ पे बोली जाती है, बट काफ़ी लोगों ने यहाँ पे क्या बोला होगा पता है, सर ये जो आप बता रहे हो ना, अरे ये तो सर क्रोसिन है, क्रोसिन। भाई क्रोसिन ये ब्रांड हो गया, यस, जो आप ये नाम ले रहे हो ना क्रोसिन, ये नॉर्मल नाम नहीं है। ये जो चीज़ आप जो ये देख रहे हो ना, इसको पैरासीटामोल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोसिन आप देख रहे हो दोस्तों, ये ब्रांड हो गया, किसका ब्रांड है पता है, ग्लैक्सो जो कंपनी आपको पता है, GSK, यस, ये इसका ब्रांड है, ठीक है। तो ये इसमें अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। आपको पैरासीटामोल बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, बट जैसे आप क्रोसिन बोलते हो तो आपको जो मेडिकल वाला जो होता है वो ये आपके हाथों में यहाँ पे थमा देता है। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर यहाँ पे हो चुकी होगी। देन दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ते हैं कि जो टैरिफ है वो कब से लागू होगा। डेट की अगर बात कर ले, टाइम तो भाई आपको पता है, जैसे ही 1 अक्टूबर शुरू हो जाएगा, ठीक है, 12 बज जाएंगे रात के, तो 1 अक्टूबर से टैरिफ यहाँ पे लागू हो जाएगा, नो रॉकेट साइंस। देन अगर बात करें, अरे सर ये कर क्यों रहे हैं, ट्रंप की अगर बात कर ले, ये कर क्यों रहे, बस एक ही रीज़न है भाई, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे अमेरिका का मतलब गोल है, ट्रंप का ये गोल है कि उनको यहाँ पे क्या करना है, फॉरेन डिपेंडेंसी यहाँ पे रिड्यूस करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी दवाई है वो डोमेस्टिकली यहाँ पे बनाना है, बस यही इसके पीछे का रीज़न है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बढ़नी चाहिए। ये रीज़न ट्रंप ने यहाँ पे दिया हुआ है। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो कौन कौन से ऐसे देश है जो अमेरिका को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और किस किस को झटका यहाँ पे लगने वाला है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों आप ये कुछ टॉप देश देख सकते हो, जैसे कि आयरलैंड की बात कर ले 14.2%, स्विट्जरलैंड 14%, जर्मनी 13.4% और इंडिया ऑलमोस्ट 10.5%। सो इसमें अगर मैं बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा झटका इनको ही लगने वाला है, ठीक है। इंडिया को कंपैरेटिवली कम लगेगा, ऐसा क्यों, आऊँगा, बट इनके ऊपर क्यों दोस्तों, तो दोस्तों खास करके आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे अगर देखा गया ना तो अमेरिकन कंपनीज इन देशों में जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बना के बैठी हुई है फार्मा को लेकर, क्यों, वहाँ पे वो टैक्सेशन कम है कंपैरेटिवली, और वहाँ पे बना के अमेरिका में भेजते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को झटका लगेगा। अब आपने बोला इंडिया को कम क्यों, क्या इंडिया की कंपनीज वहाँ पे जाके है, वो तो एक रीज़न है ही, बट गुड पॉइंट ये है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया, किस चीज़ के ऊपर यहाँ पे टैरिफ नहीं है, जेनरिक के ऊपर नहीं है। यस, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो हम 45% जेनरिक दवाइयाँ अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, एंड 15 बायोसिमिलर ड्रग्स की अगर बात कर ले, ठीक है, ये अमेरिका में एक्सपोर्ट करते। तो बायोसिमिलर के ऊपर भी लगाए नहीं, इन दोनों के ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, मतलब हम मान के चल रहे भाई कोई टैरिफ नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप मतलब जो आप ये बोल रहे हो ना कि ब्रांडेड के ऊपर लग रहा है ना टैरिफ, तो इंडिया जो ब्रांडेड चीज़ें जो भेजती है अमेरिका से रिलेटेड अगर बात करें दवाइयाँ, उसमें मार्केट शेयर बहुत कम है, बहुत कम भेजती है, ठीक है। तो हमारा जो मार्केट शेयर है सबसे ज़्यादा भाई वो जेनरिक को लेकर ही है, तो इसीलिए ये हमारे लिए एक गुड पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट साथ ही फियर वाला पॉइंट कौन सा है, डर का पॉइंट कौन सा है, यस, डर का पॉइंट यही है दोस्तों कि जेनरिक ड्रग्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन, मतलब
ट्रंप ने ये नहीं बोला है, नो नहीं बोला है, ठीक है। बस उन्होंने जो लिस्ट यहाँ पे निकाली थी उसमें उन्होंने खास करके ब्रांडेड, ठीक है, इससे रिलेटेड बात यहाँ पे बोल दिया। ब्रांडेड पेटेंटेड की बात उन्होंने की है, जेनरिक की बात उन्होंने नहीं की है। सो अगर वो जेनरिक को भी बोल देते हैं तो फिर भाई लंका ही डूब गई, फिर तो बैंड ही बज गई, ये समझ लेना। सो ये इसी चीज़ का एक फियर फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिल रहा है। खास करके ट्रंप ने इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दे दो भाई, ठीक है, मतलब हाँ तो बोल दो, नहीं तो ना तो बोल दो, ठीक है, कि भाई जेनरिक के ऊपर हम लोग नहीं लगाने वाले करके। चांसेस तो है कि शायद से नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सस्ती दवाई होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो इनसे उन्हीं को बेनिफिट यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा, बट ट्रम्प का भाई कोई भरोसा नहीं, वो यहाँ पे लगा भी सकते हैं। सो ये एक सबसे बड़ा मतलब क्या कर दिया है, यस यहाँ पे अनसर्टिनिटी है। मैं आप लोगों को शॉर्ट ऐसा बोल नहीं सकता कि भाई उन्होंने जेनरिक की बात नहीं की है, ठीक है, वो साइलेंट है, ठीक है, यस और नो, लेट्स सी। अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो किसी ने तो उनको पूछना पड़ेगा कि सर जी आपने तो यहाँ पे 100% टैरिफ तो यहाँ पे लगा दिया ब्रांडेड एंड पेटेंटेड के ऊपर, बट जेनरिक को लेकर तो आपने कुछ बोला ही नहीं है। सो थोड़ा सा आप बता दीजिए क्या उसके ऊपर टैरिफ है, नहीं है, एग्जेम्प्ट है। सो मतलब क्लैरिटी आ जाएगी तो चीज़ें ठीक यहाँ पे हो जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है जितना भी आपको आसान भाषा में चीज़ें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए थी वो आसान भाषा में चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। जो फालतू विलतू की चीज़ें थी वो मैंने कट करके यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।